आपको दूसरा आपको तारीफ करना और मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाऊंगा और ये से बताऊंगा शायद आप पीछे काम आएंगे। ये तस्वीर के सड़क है या फिर तस्वीर सड़क के लगा है। आप ये आ रहे हैं और क्या दोस्त है क्या बोलते हैं, ये जो भागलपुर जाना जाता है घर आना चाहे तो वो भागलपुर से हो जा सकते हैं। और अगर भागलपुर से आने वाली यात्री राजस्थान राजस्थान भीषण वो हमारा कई राज्यों के लोग इधर लगते हैं। मगर यहाँ की जो सड़क की स्थिति है बहुत ही दयनीय है और सरकार के एक भी उच्च अधिकारी इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे, इस कारण दिन प्रतिदिन ना जाने कितने घटनाएं हो रही है, ना जाने कितनों का पैर टूट रहा है, कई लोग कितनों के प्यारे हो गए हैं। आप साफ देख पा रहे होंगे और ये रोड जो है काफी व्यस्त हो चुका है और अब से कुछ ही महीने बाद कुछ ही दिन बाद रावणी मेला शुरू होने वाला है और बासुकीनाथ इसी रास्ते से बोलबम या डाक बम जो भी होते हैं इसी रास्ते से बाबा फौजदारी के नाथ में जाते हैं और जल चढ़ाकर अपनी विनती मांगते हैं। तो क्या सरकार को ये अधिकारी से पूछना चाहता हूँ, क्या आप जो रोड बाइक देने के समय 8 से 12% का टैक्स लेते हैं तो क्या इसी रोड के लिए टैक्स लेते हैं और मंत्री को टैक्स दिया है तो इसलिए टैक्स दिया है। अगर हमारे पास हेलमेट नहीं है तो 1,000 का फाइन, परमिट नहीं है तो 5,000 का फाइन, पीछे वाले को हेलमेट नहीं है 1,000 का फाइन, यानी इन सब एक फाइन तो लगा दिए मगर आम जनताओं के लिए अगर पॉलिसी देखा जाए तो आपके जीवन की का समस्या हो जाए तो ये क्या होगा, ये आज नहीं कम से कम ये 15 दिनों से ये समस्या बनी हुई है और सरकार के उच्च अधिकारी बार बार इधर से पार होते होंगे, जो भी प्रखंड के उच्च अधिकारी हैं, जिले के उच्च अधिकारी हैं, यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के सांसद हैं, एक भी लोगों का नजर इस पर नहीं है। और अगर आम नागरिक बिना हेलमेट का यहाँ से बाजार जाए तो उन पर ना जाने कितने लोग यहाँ से सुकन्यापुर पे चेकिंग में लगे रहते हैं और 1,000 रुपए हेलमेट के नाम पर तो परमिट के नाम पर तो किन्हीं किन्हीं के नाम पर उगाही की जाती है। मगर वसूल की क्या है सड़क की, जो हम गाड़ी लेते हैं उसमें 8 से 12% टैक्स देते हैं रोड टैक्स के नाम पर। अब रोड टैक्स के नाम पर हमें कौन सा सड़क मिला हुआ है, आप कैमरा मैन से आग्रह द्वारा सामने आकर दिखाएं और देख सकते हैं आप कौन सा रोड मिला है। मैं आपको ये गड्ढे का कुछ नमूना दिखाना चाहता हूँ, ये कितना गड्ढा हो चुका है आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर एक भी ये गिरता है तो उन लोगों का क्या होगा और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है इसके जिम्मेदार कौन होंगे और ये मुकदमा किनको ऊपर किया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार के उच्च अधिकारियों से, क्योंकि अगर हमारे पास कुछ कमी रहती है तो आपके तरफ से ये भी कोई बताही नहीं बरती जाती है और आप धड़ाधड़ फाइन काटने जाते हैं। जबकि मैंने जब रोड गाड़ी लेते हैं तो रोड टैक्स के रूप में 8 से 12% का टैक्स देते हैं, तो क्या यही रोड के लिए टैक्स देते हैं, क्या मैं इसी रोड पर चलूंगा। मैं सरकार के उच्च अधिकारी से पूछना चाहता हूँ और मैं एक मुकदमा दायर करना चाहता हूँ, किन पर मुकदमा दायर करें और यह फाइन कौन भरेगा। ये अगर इसमें गिर कर किसी का पैर टूट गया, कोई ईश्वर के प्यारे हो गए तो इनके जिम्मेदार कौन होंगे। मैं जिले के तमाम अधिकारी और सरकार के उच्च अधिकारी और सरकार के सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या इसीलिए हम लोग 8 से 12% का टैक्स भरते हैं। सड़क टैक्स के नाम पर 8 से 12% का टैक्स लिया जाता है, मगर अगर सड़क की स्थिति देखा जाए तो सड़क की स्थिति आपके सामने है और इसी के कारण रोज प्रतिदिन यहाँ घटनाएं हो रही है। मगर प्रशासन जो प्रशासन है वो न कुंभकर्ण के नींद में सोई है, ना तो इस पर कोई विचार कर रही है और ना ही इसको भरने का कोई कार्य किया जा रहा है। इन वजह से प्रत्येक दिन कोई ना कोई दुर्घटना इस जगह पर हो ही रहा है और लोग दर्शक बने हुए हैं। तो यहाँ के उच्च अधिकारी, सरकार के तमाम अधिकारी सबों से मिलती है, यहाँ के सांसद विधायक सबों से मिलती है, क्या आप हम लोगों को बना के रखेंगे, क्या हम लोगों को अपना अधिकार नहीं दिलाएंगे। क्या इसी सड़क के लिए हमने 8 से 12% टैक्स दिया था। अगर हेलमेट नहीं तो फाइन, अगर परमिट नहीं तो फाइन, अगर ओवरलोड है तो फाइन। और यह जो तंत्र है कहीं ना कहीं सरकार के उच्च अधिकारी और स्थानीय प्रशासन के दोषी के कारण, क्योंकि एक भी लोग यहाँ पर जो इसका एक लिमिट है कि इतना क्षमता का सड़क गाड़ी चल सकता है, वो क्षमता से अधिक का गाड़ी चलता है, क्योंकि ऊपर आगे में जो साहब बैठे रहते हैं वो लोग क्या होता है कि कुछ रुपया लेकर के ओवरलोड वाहन को पार करा देते हैं और ओवरलोड वाहन पार होने की वजह से जो रोड की क्षमता रहती है उससे अधिक क्षमता होने के कारण रोड बार बार बरसात में जाता है और प्रत्येक बरसात में लोगों को यही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो हमें जवाब चाहिए यहाँ के उच्च अधिकारियों से, जिला अधिकारियों से, विधायक महोदयों से और सरकार के अधिकारियों से।
आपके पास ये सड़क की बात है। और ये सड़क को हम लोग यातायात पुलिस के नाम से जानते हैं, जो भागलपुर से चलकर दुमका की ओर जाती है, और ये सड़क कई राज्यों को जोड़ती है। अगर बात की जाए तो भागलपुर से अगर आप चलते हैं तो आपको झारखंड, उड़ीसा, ऐसे कई राज्यों को पार करके हो जाते हैं। और इसके बाद आप यहाँ से मात्र 15 दिनों का बचा है सावन आने में, और सावन के शुभ अवसर पर इस ओर से कंवरियों का जाना आना लगा रहता है। इस कारण इस टमाटरों को प्रयोग करना पड़ेगा। और अगर हमारे पास हेलमेट नहीं है तो 1000 से 5000 का फाइन है। अगर हमारे पास रोड टैक्स नहीं है तो उससे फाइन है। तो अगर इसमें किसी की चीज का मौत हो जाए, या किसी का हाथ टूट जाए, या कोई ईश्वर के प्यारे हो जाए, तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? मैं जिले के जिला अधिकारी और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और खासकर पद प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने इसी पद के लिए हमसे 8 से 12% का टैक्स लिया था? अगर आपने 8 से 12% का टैक्स लिया था तो हमें सड़क अच्छी चाहिए, अन्यथा हम लोग भी एक्शन में आएंगे और हम लोग भी सरकार के ऊपर मुकदमा दायर करेंगे, क्योंकि हमें भी अपना अधिकार चाहिए। आपका जो अधिकार होता है आप वो ले ही लेते हैं। आप जब जिस समय गाड़ी निकालते हैं उस समय आप रोड टैक्स ले लेते हैं, उस समय आप सारा परमिट का पैसा ले लेते हैं, तो फिर हमें इस तरह का सड़क क्यों नहीं मिल रहा है? तो इससे कहीं ना कहीं जाहिर होता है कि जिले के जितने भी उच्च अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं इनमें संलिप्त हैं, और वो गरीबों की बातों को नहीं सुनना चाहते हैं, जिन कारण से यह सड़क पिछले 15 दिनों से यही स्थिति में बनी हुई है। तो आप सब लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, कम से कम लोगों के समस्याओं को समझें, और इस हादसे को बचाने के लिए कम से कम आप लोग आगे आए, क्योंकि इस जगह पर किसी न किसी लोगों का हादसा हो रहा है, और हादसे के कारण किसी का पैर टूट जा रहा है, किसी का हाथ टूट जा रहा है। गुजरते हैं विधायक महोदय, क्या हम इस रोड से नहीं गुजरते हैं? अगर गुजरते होंगे तो देखे तो चाहिए है। ये मांग झांपने से आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि विधायक भी है तो आप इसी रोड से जाते होंगे, जिला अधिकारी साहब आप इसी रोड से जाते होंगे, प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो साहब जी आप भी इसी रोड से जाते होंगे। तो क्या आपका नजर इस गड्ढे पर नहीं बढ़ता है? और अगर नहीं बढ़ता है तो कम से कम एक आंख में काजल तो जरूर लगा लें। अगर काजल नहीं लगा पाते हैं यह विभाग है, क्योंकि यह घटना आज नहीं कम से कम पिछले 15 दिनों से होती आ रही है। लगभग लाखों रुपए का घाटा यहाँ के आस पास के ग्रामीणों को सब है। किसी का पैर टूट गया, हाथ टूट गया, किसी का सर फूट गया, इसकी जिम्मेदार कौन है मैं पूछना चाहता हूँ। और यहाँ के पंचायत प्रतिनिधि है वो भी कोई संज्ञान नहीं करते हैं। ये सबों से विनती है कि आपको कम से कम 4 दिन से इस गड्ढे को हमें आगे समस्या से हो सके, और जहाँ पर लोगों को चलने में काफी कठिनाई होती है वो समस्या को दूर करें, ताकि यहाँ का कहीं विकास हो सके और सभी पदाधिकारियों का लोग नाम ले। क्योंकि ये स्थिति देखने के लिए अगर एसएच का ये एसएच यानी स्टेट हाईवे जिसको हम लोग बोलते हैं, हाईवे 19 है जो झारखंड को जोड़ती है, अगर स्टेट हाईवे का ये है तो आप ग्रामीण सड़कों की स्थिति को अंदाजा लगा सकते हैं, ग्रामीण सड़कों की स्थिति क्या होगी। इसलिए एसएच की स्थिति जब ये है तो ग्रामीण सड़क की स्थिति क्या होगी। क्योंकि आगे भी एक भी सरकारी ऑफिसर अगर है तो आप यहाँ पर बताएं कि सड़क पर गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, कि क्या कहा जाए, सड़क पे गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, आप ही बताइए। मैं वही बात कहूंगा, अगर जो भी हो आप फिलहाल यथार्थिक समस्या को दूर करें, क्योंकि इससे ग्रामीण काफी नाखुश है और कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और आप देख पा रहे होंगे ये रोड कितना व्यस्त है, ये रोड में हमेशा बाइक चलती है, साइड करवाने के में कहीं ना कहीं कठिनाई होती है, जिन वजह से कोई ना कोई हादसा हो ही जाता है। और कम से कम सीमेंटेड पहले सीमेंट वाला सड़क बनाए, उसके बाद अलकतरा वाला सीमेंट है, क्योंकि ये जो नियम है कि हर एक गांव में पहले सीमेंटेड सड़क बनेगा उसके ऊपर से अलकतरा दिया जाएगा, मगर यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ उल्टा होता है और हर साल यही होता है। बिना एस्टीमेट दिए हुए सिर्फ अलकतरा देकर ठेकेदार साहब चले जाते हैं। अब प्रत्येक वर्ष यहाँ के ग्रामीणों को ये समस्या झेलनी पड़ती है, और अगर झेलनी पड़ती है तो कहीं ना कहीं विभाग है जिले के उच्च अधिकारियों का और हमारे